नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग बनीकी फॉरेस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम बनीकी की परिभाषाएं, बनीकी की शाखाएं और बनीकी के लाभ के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके बाद थोड़ा सा सिल्वीकल्चर के बारे में भी अध्ययन कर लेंगे। इसके PDF और नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल हैं, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। और इससे पहले भी यूनिट 3 आधुनिक और प्राचीन कृषि पद्धतियों के से कुछ लेक्चर, जैसे कि पॉली हाउस हो गया, हाइड्रोपोनिक्स हो गया, टेरेस फार्मिंग हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, ये सारे कुछ कवर कर जा चुके हैं, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाकर के एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए आज के टॉपिक पे आगे बढ़ते हुए बनीकी के बारे में अध्ययन करते हैं। बनीकी, इसको बोला जाता है अंग्रेजी में फॉरेस्ट्री। बनीकी वृक्षों, वनों और पर्यावरण के संरक्षण, प्रबंधन और विकास से जुड़ा एक विज्ञान होता है। यह प्राकृतिक संसाधनों के टिकाऊ उपयोग और जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करता है। अर्थात बनीकी फॉरेस्ट्री से ही आप समझ गए होंगे कि जो वन होते हैं उसमें पेड़ लगे हुए होते हैं, उन सबका संरक्षण हो गया, प्रबंधन हो गया, उनकी देख रेख, सारी चीज़ें इसी के फॉरेस्ट्री के ही अंतर्गत आती है। और उसको किस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों को टिकाऊ बनाए रखना है, जो भी उसमें प्राकृतिक संसाधन पाए जाएंगे, तो ये सारा कुछ फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आता है। और फॉरेस्ट्री के कुछ प्रकार भी होते हैं, तो इसमें कुछ प्रकार दिए गए हैं। एक होता है जनरल फॉरेस्ट्री, एक होता है कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, और एक होता है सोशल फॉरेस्ट्री, एक होता है अर्बन फॉरेस्ट्री, और एक होता है इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री, और एक होता है कंजर्वेशन फॉरेस्ट्री। तो ये कुछ वानिकी के प्रकार होते हैं फॉरेस्ट्री के, जो भी पूछे नहीं जाते, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए आप एक बार समझ जाइए कि क्या कितने होते हैं। और इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इसमें तो बस 6 दे रखे हैं, लेकिन वानिकी के बहुत प्रकार होते हैं। तो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि इसको एकदम याद ही किया जाए, कुछ कुछ चीज़ें इनसे पूछी जाती हैं, बस एक बार देख लेना चाहिए कि आ ना जाए कहीं तो फिर बने ना। वानिकी के लाभ: पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये तो हम लोग 6वीं 7वीं से पढ़ते आ रहे हैं, तो जिससे प्रदूषण कम होता है और जलवायु परिवर्तन को रोका जा सकता है। और मिट्टी का कटाव रोकना, जंगल की जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं, जिससे भूमि कटाव और बाढ़ की समस्या कम हो जाती है। जल संरक्षण, जंगल वर्षा जल को संरक्षित करने में मदद करते हैं। चौथा, आर्थिक लाभ, वानिकी से लकड़ी, कागज, रबर, जड़ी बूटियां, गोंद, फल और अन्य प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं। पांचवा है पर्यटन को बढ़ावा, जंगलों और राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यावरण पर्यटन से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। छठवा है स्वास्थ्य लाभ, पेड़ों से शुद्ध हवा मिलती है जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। ये कुछ इसके लाभ हो गए। मुख्यतः इससे बहुत छोटे टॉपिक में कभी कभी पूछा जाता है, मुख्यतः इसे पूछा ही नहीं जाता है, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर सिल्वरी कल्चर से भी 2 पॉइंट पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। एक तो सिल्वरी कल्चर की परिभाषा क्या होती है और उसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या होते हैं, कागदोद्देश्य अति लघुत्तरी प्रश्न में पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। सिल्वीकल्चर वानिकी की एक शाखा ही होती है सिल्वीकल्चर, जिसमें जंगलों और वृक्षों के वैज्ञानिक प्रबंधन और उत्पादन की विधियां शामिल होती हैं। ये इसकी एक परिभाषा हो गई। और इसके मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं: खाली भूमि पर वृक्षारोपण, दूसरा होता है वनों का संरक्षण, तीसरा वन्य जीवों का संरक्षण, चौथा भूमि संरक्षण, और पांचवा होता है लकड़ी और वन उत्पादन की गुणवत्ता सुधारना। ये इसके कुछ उद्देश्य हो जाते हैं। तो यहीं से ये टॉपिक कवर हो जाता है। इसके बारे में आप एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा PDF से, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बस एक बार वानिकी समझ आ गया ना, उसके बाद आप अपने से भी लिख सकते हैं एक बार देखने के बाद। और इसके बाद हम लोग यूनिट 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और MCQ के बारे में डिस्कस करेंगे। वो लेक्चर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। फिर उसके पश्चात हम लोग पहुंच जाएंगे यूनिट 4 में, जो कि है एथनोबॉटनी, एथनोमेडिसिन, एथनोफाइबर, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करें। और मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है इसके बारे में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।